अगली कथा माँ षष्ठी की। माँ षष्ठी अब आप अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप सभी कहेंगे हाँ 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 हाँ, इनको तो हम लोग पहचान गए। जब आपके यहाँ पुत्र का जन्म होता है या पुत्री का, तो छठवें दिन सूतिका घर में आप सभी है ना पुतलिकाएं बनाती हैं, चाहे गोबर से चाहे जैसे बनाती हैं ना, और उसमें सिंदूर उंदूर लगा के उस लड़के के प्राण की रक्षा के लिए आप एक पूजा सूतिका गृह में करती हैं। और वो जिस देवी की आप पूजा करके अपने बच्चे की रक्षा के लिए कहती हैं वो कोई और नहीं है, माँ षष्ठी है। तालियों से स्वागत करिए। एक एक माताओं से देवी भागवत बहुत आनंददायक है। मैं तो कहता हूँ कि हर शुभ काम से पहले, क्योंकि देवी भागवत में 9 दिन ये यज्ञ है, और जब माँ की ज्योत जलती है तो आपके घर को शुद्ध कर देगी। जैसे कि आपकी बड़ी सी बड़ी महंगी कार भी चलते चलते उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसमें सर्विसिंग कराते हैं ना महाराज, तो घर कितना भी पवित्र हो लेकिन काफ़ी दिन होते होते उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से विकार आ जाते हैं। इसलिए पहले के लोग बीच बीच में तरह तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ, सत्संग, कथा रखवाते थे महाराज, जिससे हमारे घर के विकार, हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करेंगे तो महंगी से महंगी गाड़ी भी सड़क पे खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये शरीर की सर्विसिंग, इस घर की सर्विसिंग ये कथाएं करती हैं। लेकिन कथा भी कौन सी? जो ज्ञान की गंगा, क्योंकि सर्विसिंग कब होगी? जब उस कथा के माध्यम से आपको अपनी गलती पता चलने लगे और आप उसको छोड़ने लगे, तब तो कथा है, वरना फिर खाली नाचना गाना है। समझ रहे हैं आप? तो घर घर में अपने आप से कहिए कि ऐसे तो होता नहीं, मन में सोच लिए। गृह प्रवेश से पहले देवी भागवत, बच्चों के शादी होने के बाद बहू को और पुत्र को बैठा करके सुनाइए, बहू को भी पता चले। अच्छे संस्कारित घर से आप लाए हैं, लेकिन देवी भागवत सुना को उसे और संस्कारित कर दीजिए, वो समझ तो जाए मर्यादा क्या होती है। पहले से वो जान रही है और जान जाएगी, अच्छा रहेगा, है ना। सब परिवार मिल करके, ये सब यूं ही नहीं है महाराज, ये परिवार को एक सूत्र में पिरो देता है। देखिए ये सिंह परिवार, 5 भाई हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के चलते सबको छुट्टी ले लेकर के एक साथ आना पड़ रहा है। और इन लोगों को शायद एहसास है कि नहीं, लेकिन अनजाने में आप पहले से एक थे, लेकिन अनजाने में अपने आप से बताइए कि कभी कभी व्यस्तता में एक दूसरे से बात किए हफ्तों हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ बिना 2 मिनट बाद बात किए कामें नहीं चलता। रहे वहाँ क्या हो रहा है बताओ, तो ये रस्सी वहाँ बंधवाओ, ये करो वो करो, और धीरे धीरे इतनी आदत पड़ गई है कि भाई भाई को लगातार देख रहा है। महाराज ये पहला उपहार देवी भागवत का नहीं है तो क्या है? पूरा परिवार एक हो गया है। पहले भी एक था, अब और एक हो गया है। ये देवी भागवत ही तो है। तो घर में इसका अनुष्ठान कराइए, हर शुभ काम से पहले करिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे विकार रहेगा। गाड़ी अगर समय पर सर्विसिंग होगी तो गाड़ी स्मूथ चलनी है, एसी भी उसका स्मूथ काम करेगा। तो अनुष्ठान यानी इस तरह के कथा सत्संग बहुत जरूरी है परिवार में। किसी भी बहाने करा करिए, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल, 10 साल में, लेकिन करिए महाराज, एक बार तो करिए, जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मर्यादित तो, आप कहते हैं बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। आज एक माता मेरे पास आई, कहने लगी अभी चल सकते हैं का? हम कहें नहीं माँ, जैसे वो बोल नहीं थे वैसे मैं भी बोल रहा था। कहें काहे नहीं चल सकते हैं? हम कहें इसलिए नहीं चल सकते हैं कि अभी हम थके हुए हैं। कहें कहाँ गए थे? हम कहे जगदीश ठाकुर जी के यहाँ गए थे, वहाँ से लौटे, वहाँ पूरा गांव उधर का इकट्ठा हो गया था, सबके प्यार को लौटाते लौटाते हम वहाँ काफ़ी थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। हम के हमको कहाँ लेके चलना चाहती हैं आप? हैं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है। अब उसके आगे उन्होंने क्या कहा वो भी नहीं बता पाऊंगा। कुल मिला करके मैंने कहा माँ आज नहीं, हो सका तो कल, अगर समय रहा तो वादा नहीं करता, क्योंकि कल मुझे निकलना भी है। हो सका तो कल, ठीक है। कुल मिलाकर के माँ पृथ्वी के बारे में हम लोग जान लिए। अब षष्ठी माँ के बारे में ये जानते हैं, ये कार्तिकेय की पत्नी है षष्ठी,
देवसेना की सेनापति भी कार्तिकेय जी हैं, महादेव के बड़े पुत्र कार्तिकेय। ठीक है, उनकी पत्नी है षष्ठी माँ, और ये बच्चों की रक्षा करती हैं। एक राजा थे, उनके बच्चे मर जाया करते थे, बड़े दुखी थे, किसी विद्वान के पास गए। विद्वानों के पास ही जाइए महाराज, ढूंढिए कहाँ है विद्वान, और मिल जाए तो फिर छोड़िए मत, उससे संबंध बनाइए और समय पर उससे राय लीजिए। तो जाकर राजा ने कहा कि देव, हमारे बालक मर जा रहे हैं, हमसे कोई भूल हो रही है क्या, बताइए, मैं उसको सुधारूंगा। कहने लगे ना 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 ना, तुमसे कोई भूल नहीं हो रही है, तुम्हारे घर में एक दोष प्रवेश कर गया किसी वजह से। कहें फिर? तो कहने लगे कि आप देवी भागवत की जोत जलाओ, स्वयं रास्ता नजर आएगा। वो देवी भागवत सुनने लगे। एक कोई बहुत विद्वान व्यास को बुलाया, उसमें सुनते सुनते षष्ठी माँ का जब जिक्र आया तो उन्होंने उस व्यास से पूछा कि ये कौन है। कहें ये बालकों की रक्षा करती है, ये बच्चों को बहुत प्यार करती है। कहने लगे इनकी साधना कैसे होगी। कहें कुछ नहीं, आराम से नहा धोकर एक आसन लगाकर बैठ जाओ, माँ तो बड़ी करुणामयी है, पुकारो उसे। लेकिन कैसे पुकारो? अपने आप को भूल करके जब भगवान को पुकारोगे तब भगवान आता है। मीरा देखिए, जब भूल गई कि मैं महारानी हूँ, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा रानी थी कल तक, लेकिन दीवानी कहाने लगी। तब कान्हा आए थे। जिस दिन मैया तुझसे, जिस दिन मैया। तो आज हम सब भी षष्ठी माँ से क्यों, उनसे तो कह ही रहे हैं, सारे अपने अपने माँ से, अपनी देवी से, अपने घर की भी माँ से कह दीजिए कि जिस दिन मैया तुझसे बात नहीं होती रात। किससे बात करते थे? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। वेस्ट बंगाल ही बगल में है, कलकत्ता में बेलूर मठ है। बड़े बड़े संत, अभी कहते ना भगवान प्रतिमा भी बोलती है, लेकिन उसके बोल, जैसे चारों तरफ तरह तरह के संचार यंत्र, इसमें टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि न जाने कितनी तरंगे हमारे अगल, उसको पकड़ने के लिए वैसा रडार आपके पास होना चाहिए। जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी का रडार आपके पास हो गया, वो आपके कैच हो जाएगा, फिर उसको आप टीवी से लेकर हर जगह, यानी अपने ज्ञान के रडार को थोड़ा बढ़ाइए, भगवान आपको दिखने लगेगा महाराज। उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं व्यवसाय करने निकला ही नहीं, बस विद्वानों से मिलते रहिए, बात करते रहिए, और वो कुछ करेंगे नहीं, वो कोई जड़ी बूटी नहीं देंगे, कोई जादू टोना नहीं देंगे, कुछ नहीं, केवल रास्ता बताएंगे। असली विद्वान वही जो रास्ता केवल बताएगा, ये नहीं कहेगा कैसे ऐसे कर दो, तो कुछ नहीं, रास्ता बताएगा कि भैया शास्त्र में ये है, ऐसे ऐसे कर सको तो कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। जिस दिन रेडी, आइए अपने आप को इस गाने से जोड़ लीजिए और अपने अपने भगवान से आज कह दीजिए, और तालियों से रोज फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और सिंह परिवार को मैं बधाई देता हूँ। भैया ये वाली ताली नहीं कहे थे, बहुत आज्ञाकारी हैं आप लोग, हमने कहा था गीत में ताली बजाइएगा। और सिंह परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि कथा के अंत तक आते आते देखिए आपका ये विशाल प्रांगण माँ की कृपा से छोटा पड़ने लगा। लोग कहाँ तक बैठे हुए हैं देखिए, जबकि इतना विशाल प्रांगण है, लेकिन आज छोटा पड़ रहा है। अगर कुछ और लोग अभी आ गए तो अखिलेश जी को अब संभालना मुश्किल होने लगेगा। एक जगह इसी तरह कथा कर रहे थे हम लोग, 7,500 की भीड़ थी। ये मेरी माँ की कथा है ही इतनी रसमयी कि लोग खींचे चले आते हैं। इसमें मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। हाँ आप बजा सकते। आइए माँ। जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। नैयों लगता दिल मैया तेरे बिना, नैयों लगता दिल
मैया तेरे बिना। नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना, नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना। जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना, नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना, नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना, नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना। क्या कहूँ अब व्याकुल क्यों माँ मन मेरा ये रहता है। क्या कहूँ अब व्याकुल क्यों माँ मन मेरा ये रहता है। दौड़ के आऊं पास तेरे मन मेरा ये कहता है, मन मेरा ये कहता है। क्यों तेरी दया की बरसात नहीं होती, क्यों तेरी दया की बरसात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना, नहीं लगदा दिल मैया तेरे बिना। पूरी कर दे माँ सबकी मुरादे, हाल कोई भी जाए ना। हो पूरी कर दे माँ सबकी मुरादे, हाल कोई भी जाए ना। नाम तो तेरे प्रकट धन हो पाए, गई और उस दिन से उन्होंने न केवल राजा को, आइए माँ ने प्रसन्न होकर कहा आज के बाद जब छोटे बच्चे यानी 6 महीने तक के बच्चों पर कोई भी संकट आएगा या गर्भ में भी बच्चों पर कोई संकट आएगा, तो पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति अगर प्यार से मुझे आवाज देगा, एक बार प्यार से कह देगा माँ, जैसे ही वो मुझे आवाज देगा, वो कहती हैं कि मैं जरूर दर्शन, तो ही केवल दर्शन ही नहीं बल्कि मैं जरूर उसके सामने आकर के उसके पुत्र या पुत्री की रक्षा करने का प्रयास कर सकती हूँ। बाकी प्रारब्ध और कर्म भी महत्व रखता है। अब इसके बाद अगली कथा, दक्षिणा। पंडित जी लोग कहते हैं ना कुछ दक्षिणा दे दीजिए। अब ये दक्षिणा शब्द कहाँ से आया महाराज? ये पंडित जी लोग अपने मन से लाए हैं क्या? अब इसका दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चर्चा का बात। लेकिन दक्षिणा शास्त्र का एक देवी है। ये कैसे प्रकट हुए?
एक बार गृहस्थ, अभी तक देखिए पितर गए ब्रह्मा जी के पास, हमको भाग नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए स्वधा देवी कल कथा हुई थी। देवता गए, हमको हमारा भाग नहीं मिल रहा है, तो स्वाहा देवी प्रकट हुई। आज गृहस्थ चले गए, संतों को आगे कर कर गृहस्थ ब्रह्मा जी के पास, कुछ अच्छे गृहस्थ जो साधना करते थे, संतों को आगे करके लेके चले गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कथा तरह तरह के रात दिन कर रहे हैं कि हमारा परिवार सुख शांति और समृद्धि से रहे, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम करते तो हैं लेकिन हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा, कहें तुम सही विद्वानों को चुनते हो? तो कहने लगे, हाँ महाराज, बहुत ढूंढ करके विद्वान लाते हैं। कहें उनके बताए अनुसार सारे कार्य करते हो? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं एक एक बात। कहें हाँ महाराज करते हैं। कहें मंत्रों का सही उच्चारण होता है? कहें हाँ महाराज होता है। कहें सारे विधि विधान को पूरा करते हो? कहें हाँ महाराज करता हूँ। कहें बहुत कृपणता तो नहीं करते हो? कहें नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले के आचार्य भी उतना, देखिए दोनों तरफ से गलती हो रही है, गृहस्थ आचार्य की ओर या विद्वानों की ओर हाथ बहुत दबा के, और वो लोग भी जितना मिले उतने, और उनका इच्छा बढ़ रही है, दोनों से गलती हो रही है। गृहस्थ को जितनी शक्ति हो, कहते ना यथाशक्ति तथा भक्ति, और आचार्य को जितना मिले उसमें संतोष करना होगा, संतोष करना होगा, दोनों को मर्यादा में रहना होगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि जब सब कुछ सही तरीके से हो रहा है तो तुम्हें इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों? कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। गृहस्थ कह रहे महाराज इतना बड़ा बड़ा कथा सुन डालते हैं, इतना सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन घर घर गृहस्थी ज्यों का त्यों बल्कि और कहे कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। बिना गड़बड़ के कथा का प्रभाव, गंगा स्नान का प्रभाव न पड़े, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। फिर तो शास्त्र झूठे हो जाएंगे, ऋषियों की बातें झूठी हो जाएंगी, संतों की बातें झूठी हो जाएंगी। महाराज ब्रह्मा जी ने आंख बंद कर लिया, सोचने लगे। थोड़ी देर समय बीती, ब्रह्मा जी ने देखा फिर धुम धुम होने लगा है बहुत थोड़ा।